कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। अब जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने एक मतलब कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है कि क्लास 9 से लेके 12th तक सिलेबस में जो है वो कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है। जो पिछली बार का सिलेबस था इस साल जो है वो वही सिलेबस, हमारा जो वही बुक जो है वो हमें वही पढ़नी है। बट फिर भी बच्चों के मन में कुछ कंफ्यूजन है न्यू एनसीईआरटी और पुरानी एनसीईआरटी को लेके। तो पहले मैं आपको वही डाउट जो है वो आपका क्लियर कर देता हूँ। अगर आपके पास 2023-24 एडिशन वाली एनसीईआरटी है या लेटेस्ट 24-25 वाली एनसीईआरटी है तो दोनों एनसीईआरटी क्या हैं, सेम है। और सेम वे से अगर आपके पास मतलब कि 23-24 से पुराना एडिशन है, मतलब अगर आपके पास 22-23 है, 21-22 है, तो जितने भी पुराने एडिशन है इनको हम ओल्ड एनसीईआरटी जो है वो कंसिडर करेंगे। अब इन दोनों में कुछ ना कुछ देखो, कुछ बच्चों के पास अभी भी मैं ये मान के चलता हूँ कि 80% बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी होगी और कुछ बच्चों के पास ही नई एनसीईआरटी होगी। तो उनमें से हमें किन किन टॉपिक्स को करना है तो मैं वो आपको जो है वो बताने की कोशिश करूँगा। तो ऐसा करते हैं, उसके लिए हम एनसीईआरटी को अपनी खोल लेते हैं। तो अगर हम मतलब कि क्लास 11th की एनसीईआरटी की बात करें तो बेसिकली इसमें भी सीबीएस ने काफ़ी कट लगाया। ठीक है, तो सेट्स चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ +1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप क्लास 12th में भी अगर आप मतलब कि मैथ्स को अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो आपको सेट्स चैप्टर जो है वो अच्छे से आना चाहिए। ये बहुत ईजी है। ठीक है, 1.2, 1.3, 1.4 विद एग्जाम्पल सब कुछ हमें करना है। ठीक है, सिर्फ हमें जो है बेसिकली 1.5 के बाद एग्जाम्पल 23, 24, 25, 26, 27 ये हमें नहीं करनी है और 1.6 हमें नहीं करनी, मतलब 1.6 की एक्सरसाइज और 1.6 जो है उसकी एग्जाम्पल्स वो हमें नहीं करनी है। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। और उसके बाद एग्जाम्पल 31, 32, 33, 34 ये मिसलेनियस एग्जाम्पल्स की बात कर रहा हूँ, ये भी हमें नहीं करनी। और मिसलेनियस एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो 6th, 7th, ठीक है, 6th, 7th, 13th, 14th, 15th और 16th क्वेश्चन जो है वो हमें नहीं करने। बेसिकली सेट्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता था पहले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, जिसको हम स्टेटमेंट वाली प्रॉब्लम्स बोलते हैं, वो सीबीएस ने जो है वो रिमूव कर दिए हैं। रिलेशन एंड फंक्शन में कोई भी चेंज नहीं और मेरे अकॉर्डिंग चेंज होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यही सेम चैप्टर हमें क्लास 12th में पढ़ना है। तो आपको इसकी बेसिक अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, तो इसमें कुछ भी कट नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो 3.1 हमें सेम करनी है सारी, 3.2 भी सारी सेम करनी है, 3.3 भी सेम करनी है। तो बेसिकली 3.3 के बाद थोड़े चेंजेस हैं। 18th, 19th एग्जाम्पल, 20, 21, 23, 24 ये सभी एग्जाम्पल और 3.4 जो है वो हमें नहीं करनी। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो सारी एग्जाम्पल्स हमें करनी है और सारी एक्सरसाइज भी मिसलेनियस हमें सारी कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। 3.4 जो है वो एग्जाम्पल्स वो डिलीट हो गई है। अब ये पूरा चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये पहले होता था, ये पिछले साल भी नहीं था, इस साल भी नहीं है। ठीक है, अगर हम कम्प्लेक्स नंबर की बात करें, अब वैसे इस चैप्टर का नेम है कम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, बट मुझे लगता है कि सीबीएसई को इसका नाम बदल के सिर्फ कम्प्लेक्स नंबर रख देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो इन्होंने रिमूव कर दिया है। तो जस्ट हमें बेसिकली ये 5.1, अगर पुरानी एनसीईआरटी की बात करें, नई एनसीईआरटी में ये 4.1 है, तो 5.1 हमें करनी है। ठीक है, 5.2 एक्सरसाइज है ही नहीं है, 5.3 भी नहीं है। ठीक है, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स की भी अगर हम बात करें तो सिर्फ एक तो ये 12th एग्जाम्पल है और एक 14th एग्जाम्पल है, बाकी सारी एग्जाम्पल्स भी डिलीटेड हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो 5th, 6th, 8th, 7th और 9th ये सारी क्वेश्चंस जो हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के डिलीटेड है, बाकी सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। ठीक है, और आपको पता ही है कि हमारा जो सिलेबस है वो अपलोड हो रहा है क्लास 11th का, हमने ऑलमोस्ट 5 से 6 चैप्टर हम कर चुके हैं, वो सारे नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। अब ये जो चैप्टर है ये बेसिकली 5th चैप्टर है, लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो मुझे नहीं मतलब कि ये समझ आया इनका लॉजिक कि क्यों इस चैप्टर में से सिर्फ हमें 6.1 हमें करनी है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत इजी है और ये आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। बट ये ग्राफिकल सोल्यूशन जो है ना, ये किसी भी कीमत पर रिमूव नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सेम चैप्टर आपको क्लास 12th में जाके आपको आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो जिन बच्चों को शेडिंग में दिक्कत आती है वो यहाँ पर शेडिंग सीख के जाते थे, बट अब उन्होंने कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। चलो टॉपिक वापस आते हैं। तो 6.1 हमें करनी है एग्जाम्पल, ना 6.2 करनी है, ना 6.3 हमें करनी है। तो मिसलेनियस एग्जाम्पल सारी करनी है, मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो हमें सारी करनी है। ठीक है, अब ये चैप्टर है परमुटेशन कम्बिनेशन। बेसिकली ये
आपकी एनसीईआरटी में 7 चैप्टर होगा, आजकल ये 6th है। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं है, ये पूरा चैप्टर जो है वो हमें करना है एज इट इज़ ही, ठीक है। अब इसके बाद बाइनोमियल, अब बाइनोमियल में बहुत बड़ा चेंज किया सीबीएसई ने। अब इसमें हमें बेसिकली सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करनी है, वो है आपकी 8.1, हमें यही करना है। इसके बाद जर्नल मिडल टर्म वाले सारे क्वेश्चन सीबीएसई ने रिमूव करना कि 8.2 विद एग्जाम्पल हमें नहीं करनी। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स में भी हमें 10th 11th 12th 13th मतलब देखा जाए कोई भी एग्जाम्पल जो है वो हमें नहीं करनी। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स इस बाइनोमियल में है ही नहीं है। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो इसमें हमें सिर्फ 4th क्वेश्चन करना है, 5th करना है, 6th करना है, 7th करना है, 9th और 10th करना है, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज की अगर हम बात करें तो इसमें भी सीबीएसई ने बहुत बड़ा कट लगाया। 9.1 हमें कंप्लीटली करनी है विद एग्जाम्पल, ठीक है। अब 9.2 हमें कंप्लीटली छोड़ देनी है। बेसिकली ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जो आप 10th में पढ़ के आए हो, बट ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की थी, बट सीबीएसई ने इसको रिमूव कर दिया है। हमें डायरेक्टली जाके करनी है 9.3 विद एग्जाम्पल। ये सारी एक्सरसाइज हमें करनी है विद एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये पूरी करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम 9.4 की बात करें, ये भी कंप्लीटली छोड़ देनी है, ठीक है। इसमें से भी हमें कुछ नहीं करना, ना एग्जाम्पल्स ना ही हमें एक्सरसाइज। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो 21, 22, 24 ये कोई भी एग्जाम्पल हमें नहीं करनी, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल करनी है, वो एग्जाम्पल नंबर 23। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी कट लगा हुआ है। तो पहले 6 क्वेश्चन हमें नहीं करने, ठीक है। 12th क्वेश्चन हमें नहीं करना, प्लीज़ साथ में नोट करते रहना। 16th हमें नहीं करना, 20th हमें नहीं करना, 23, 24, 25, 26 हमें नहीं करना, बाकी सारे करने हैं, ठीक है। वीडियो को प्लीज़ दोबारा से देख लेना एक बार, वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं बहुत धीरे धीरे बताने की कोशिश करूँगा। तो 10th चैप्टर की बात करते हैं, तो इसमें मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। अब इसमें एग्जाम्पल 4th आपको नहीं करनी है, बाकी 10.1 सारी एक्सरसाइज करनी है। हमें सिर्फ एक क्वेश्चन को, सही 2 क्वेश्चन को, 3 क्वेश्चन को छोड़ना है। 8th 13th और 14th क्वेश्चन को हमें छोड़ना है। बाकी उसके बाद एग्जाम्पल 11th 12th हमें नहीं करनी ना। 10.2 हमें सारी करनी है, सिर्फ इसमें एक क्वेश्चन छोड़ना है, 8th क्वेश्चन, ठीक है। वो भी वो वाला है जिसमें ना मेरा नॉर्मल फॉर्म वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके बाद 13th 14th 15th 16th 17th ये कोई भी एग्जाम्पल हमें नहीं करनी है, डायरेक्टली हमें 18th और 19th एग्जाम्पल करनी है। अब उसके बाद 10.3 में से हमें 3rd क्वेश्चन नहीं करना, बाकी सारी एक्सरसाइज करनी है। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो सभी एग्जाम्पल्स हमें करनी है। मिसलेनियस एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो 2nd क्वेश्चन हमें नहीं करना, बाकी सारी एक्सरसाइज हमें करनी है। कॉनिक सेक्शन में कोई भी चेंज नहीं है, ये एज सच हमें सारा चैप्टर करना है और आसान सा चैप्टर है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कॉनिक सेक्शन के बाद आ जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ 3D ज्योमेट्री, ये आजकल 11th चैप्टर है, ठीक है। तो 12.1 हमें सारी करनी है, 12.2 हमें सारी करनी है, 12.3 की कोई भी एग्जाम्पल और 12.3 एक्सरसाइज हमें नहीं करनी। मिसलेनियस एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, सारी एग्जाम्पल्स करनी है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में हमें 4th और 5th क्वेश्चन जो है वो नहीं करना। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में कोई भी चेंज नहीं है और मेरे अकॉर्डिंग जो चेंजेस होने भी नहीं चाहिए। ये सेम चैप्टर हम आगे जाके करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्लास 12th में, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग ये पहले भी नहीं होता था, पता नहीं क्यों एनसीईआरटी ने इसको इंक्लूड किया हुआ है, आज भी नहीं है, तो ये चैप्टर हमें नहीं करना। अब उसके बाद अगर हम बात करें स्टैट, तो स्टैट में भी थोड़ा बहुत चेंजेस ही हैं, ठीक है। अब ये स्टैट में हमें बेसिकली अगर पुरानी एनसीईआरटी है ना, तो हमें जो है 15.1 सारी करनी है विद एग्जाम्पल, 15.2 सारी करनी है विद एग्जाम्पल्स, 15.3 हमें नहीं करनी है, ना एग्जाम्पल्स ना एक्सरसाइज, ठीक है। मिसलेनियस एग्जाम्पल सारी करनी है और मिसलेनियस एक्सरसाइज में सिर्फ हमें 6th क्वेश्चन जो है उसको छोड़ना है। अब लास्ट चैप्टर का प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी में उन्होंने वैसे ना देखा जाए ना, इन्होंने वो होता था सैम्पल स्पेस लिखने वाली एक्सरसाइज, अब इसको कंप्लीटली उन्होंने मतलब 1st 2nd 3rd एग्जाम्पल 4 फर्स्ट 5 पहली जो 5 एग्जाम्पल्स है वो सीबीएस ने रिमूव कर दिए हैं और पहली एक्सरसाइज सीबीएस ने रिमूव कर दी है। यहाँ से बेसिकली आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो स्टार्ट है। तो ये सारी साइज मतलब पहली एक्सरसाइज को छोड़ के बाकी सारा कुछ हमें जो है वो इसमें करना है और कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है,
ठीक है। तो ये इस तरह से आपका सिलेबस था। बट आपको फिर भी लगता है, आपको देखो मैं पूरा सिलेबस जो है वो नए तरीके से अपलोड कर रहा हूँ, दोबारा से अपलोड कर रहा हूँ, और जो है वो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। आपको पहले 6 चैप्टर तो हो ही गए हैं, आगे भी मतलब डेली आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, और हम जो बहुत जल्दी इस चैप्टर को, इन सभी चैप्टर्स को जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है किसी चीज़ को लेके, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम में मैसेज भेज सकते हो, मैं आपका हमेशा रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।